बोल बद्री विशाल भगवान की, जगन्नाथ धाम की, जगन्नाथ भगवान की, रामेश्वर भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, नंदा माता की, नंदा माता की, क्षेत्रपाल जी महाराज की, क्षेत्रपाल जी महाराज की, कुबेर जी महाराज की, नारद जी महाराज की, गरुड़ जी महाराज की, गरुड़ जी महाराज की, जय विजय द्वारपाल की, जय विजय द्वारपाल की, नर नारायण भगवान की, अखंड ज्योत की, अखंड ज्योत की, उद्धव जी महाराज की, नारद जी महाराज की, बद्री विशाल भगवान की, नर नारायण पर्वत की, अलकनंदा माता की, कुरुम धारा की, प्रहलाद धारा की, ऋषि गंगा की, अलकनंदा की, अग्नि कुंड की, कंचन गंगा की, कंचन गंगा की, चारों वेदों धारा की, चारों वेदों धारा की, इंद्र धारा की, गणेश गुफा की, वेद व्यास गुफा की, भीम पुल की, सरस्वती गंगा की, सरस्वती माता की, वसुधारा की, मुचकुंद गुफा की, देवताल की, लक्ष्मी वन की, माता मूर्ति की, माता मूर्ति की, माता मूर्ति की, सहस्त्र धारा की, सहस्त्र धारा की, चक्कर तीर्थ की, सतो पंथ की, स्वर्गारोहिणी की, सत्य सनातन धर्म की, बद्री विशाल भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, लीला डूंगी की, नंदा माता की, उर्वशी माता की, गंधमादन पर्वत की, कदली वन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा जी की, सन्यासी बाबा जी की, सन्यासी बाबा जी की, सन्यासी बाबा जी की, दादा गुरुजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैंने बद्रीनाथ जी के जो मुख्य मुख्य तीर्थ हैं यहाँ पे उनकी जय बुलवाई है और यहाँ साक्षात जो देवी देवता विराजमान हैं उनकी जय बुलवाने से हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे कौन कौन से देवी देवता हैं। मैं मोनी जी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। मेरे संत भगवान आपको बारंबार प्रणाम। जग्गाचार्य जी महाराज जी मेरे बहुत प्रिय हैं। बड़े सुंदर दिव्य अलौकिक मंत्रों से आप जो है कार्य करवाते हैं। प्रभु आपको प्रणाम। मेरे बिहारी जी महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। इतना आनंद आया है। वास्तव में ये वाणी का तो विषय है नहीं, ये तो अनुभव का विषय है। महाराज जी आप ऐसे ही यहाँ के कुछ श्रद्धालु हैं, उनका बड़ा मन है कि महाराज जी, जैसे मैंने महाराज जी से थोड़ा सा ऐसे संकेत में चर्चा की कि महाराज जी हर वर्ष जो है 3 दिन के लिए जरूर बद्रिकाश्रम में आपने आना है। और महाराज जी का अपना ये स्थान है बद्रिकाश्रम। यहाँ महाराज जी ने पूर्व जन्मों में हो, आपको उस दिन बोला, मेरे को एक माता आज बोल भी रही थी, आप लोगों ने सुना भी था कि पूर्व जन्मों में महाराज जी ने यहाँ तपस्या की होगी, तभी इसी तरह से ऐसा ही कोई ना कोई लगाव होता ही है अपने तीर्थों से। श्रद्धा होती है, विश्वास और प्रेम होता है। और आप लोगों ने बैठ करके यहाँ पे जो तपस्या की, साधना की, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी मनोकामना पूर्ण हो और भगवान श्री हरि के श्री चरणों में आपका प्रेम बना रहे। महाराज जी यहाँ पे हमारा जो बागेश्वर धाम परिवार है, जितने भी सेवक हैं ठाकुर जी के, इन्होंने बहुत अथक प्रयास करके बहुत सेवा का इस प्रकार से दिन रात यहाँ पे लग करके ये जो पंडाल खड़ा हुआ और यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का जो भंडारा चल रहा है, दिन रात
लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको भी नमस्कार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आप लोगों ने जो इतनी यहाँ पे व्यवस्था की है, ये बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी हमारे, उनके जो यहाँ पे अनन्य प्रेमी बच्चे हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि महाराज जी का एक सोना और एक खाना भोजन, ये दोनों के दोनों आप लोग जो अच्छी तरह से महाराज जी के श्री चरणों में आप लोग हाजिरी लगाते रहते हैं और आते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं महाराज जी को कि महाराज जी का सोना तो बिल्कुल आप लोगों को पता ही होगा कि बिल्कुल नहीं है। महाराज जी सवेरे 5 बजे कह रहे हैं क्रिकेट खेलने जाना है, और इसी जगह पे क्रिकेट हो रही है 5 बजे। यहाँ पे आज क्रिकेट हुई है, मेरी तो बैटरी डाउन हो गई थी। 3 साढ़े 3 बजे मैंने कौशल दादा को बोला कि दादा मैं जाऊं अंदर कमरे में, तो 3:30 बजे फिर उन्होंने बोला ठीक है आप जाओ। और फिर उसके बाद महाराज जी 6 साढ़े 6 बजे पहुंचे हैं आश्रम में। कब सोएंगे, कब प्रसाद पाएंगे, और आप लोगों के लिए पूरे भारतवर्ष के जितने भी श्रद्धालु जनता है जो श्री बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, महाराज जी हमारे भारत का ऐसा दिव्य अलौकिक ऐसा चंदन है जो पूरी दुनिया के लोग अपने माथे पे लगाना चाहते हैं। पूरी दुनिया के लोग अपने माथे पे लगाना चाहते हैं। सारी दुनिया ये चाहती है कि एक बार महाराज जी का दर्शन हो जाए। ये सारी दुनिया के लोग आज वर्तमान युग में तो इसी को बोलते हैं जो आज हम सब लोग सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हुए और अपने अपने मंचों से बोलते हैं कि भारत हमारा विश्व गुरु था, है और रहेगा। यही भारत के लक्षण है, विश्व गुरु के यही लक्षण है कि हमारे भारत के ऐसे महापुरुष जो सारी दुनिया के लोग उन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनको अपने अपने देश में बुलाना चाहते हैं। तरस रहे लोग, तरस रहे हैं। और महाराज जी के पास समय अभाव तो रहता ही है, हम सभी लोग जानते हैं। फिर भी महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है पूरी दुनिया पे, पूरे विश्व के ऊपर, और इसी तरह से जो आपने अपने संकल्प लिए हुए हैं वो संकल्प निर्विघ्नता से पूर्ण होने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज जी ये ठाकुर जी ने पहले से ही निश्चित किया हुआ है, और ये जो संकल्प आपने, जैसे भारत हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प है वो तो निर्विघ्नता से पूर्ण होना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता, इसे कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम। इसी तरह से आप लोग जैसे महाराज श्री आज्ञा देते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं जो थोड़ा सा सही जो संतों से सुना है वही बोल रहा हूं। महाराज जी के साथ जो प्रेम करते हैं वो ध्यान से सुने। प्रेम सभी करते हैं, लेकिन महाराज जी की जो बात महाराज जी बोलते हैं उस पे गौर करो। जो महाराज जी की आदेश होते हैं उस पे चलना है, इसका पूरा ध्यान रखना। हमारा सबका कल्याण उसी में है कि महाराज जी जब बोलते हैं तो कैसे सभी के लिए एक स्थान पे बैठ के, आपने सबने बागेश्वर धाम में देखा कि लाखों, मैं सभी को बोलता हूं कि बद्रीनाथ जी में भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शनार्थी जो दर्शन करने आते हैं महाराज श्री, वो 40-50 हजार लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बागेश्वर धाम में तो 2-2 लाख लोग तो रोज हैं। वहां तो 2-2 लाख लोग श्रद्धालु हैं। कैसे व्यवस्थाएं होती हैं, सभी को, सभी संतुष्ट होके ही जाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखें, बारंबार मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ही महाराज जी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। बार बार महाराज जी से प्रश्न करते हैं, वो नहीं करना है। महाराज जी की आप लोग सभी, सारी जितने भी दिव्य अलौकिक लीलाएं हैं वो आप लोग सभी अवगत हैं, सभी जानते हैं। आप लोगों ने सबने अपने कानों से सुना, आपने सबने आंखों से देखा हुआ है कि महाराज जी यहां बैठे हैं तो कहां जाकर के कौन सा व्यक्ति कहां पुकार रहा है, महाराज जी वहां पे पहुंच के उसको बुलवाते हैं और उसको स्टेज पे बुला के उसे प्यार भी करते हैं, उसकी सारी बात भी सुनते हैं और उससे पूछते हैं कि तू क्या बोल रहा था बाहर,
तो आप लोग इस बात से अंदाज लगा सकते हैं। अपने मन में भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि हमारे गुरु बहुत बड़े महापुरुष हैं और भगवान का अवतार हैं। वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। बस इस बात का हमें सबको विश्वास होना चाहिए, भरोसा रखिए ये बात का कि वो सब जानते हैं। बार बार मत बोलिए उसी चीज को, बार बार बोलते हैं तो उससे क्या होता है, मैं अपनी बोलता हूं, मैं तो भाई बहुत इरिटेट होता हूं, बहुत परेशान होता हूं। हालांकि कोशिश करता हूं, सुनता सबकी हूं, लेकिन परेशानी होती है। लेकिन मैं देखता हूं महाराज जी को जब सभी लोग एक एक बात बार बार बोलते हैं तो इस चीज से क्या होता है कि आपकी बात पहुंच चुकी है, एक बार बोली बहुत अच्छा है, लेकिन दोबारा उसको बार बार बोलते हैं तो उससे वो ठीक नहीं है। महाराज जी ने सुन लिया आपकी बात, अब विश्वास रखो। एक तो विश्वास ये रखना है कि महाराज जी की नजर में, जैसे महाराज जी बोलते हैं कि हम कोई, जैसे कल भी कथा हो रही थी कि सूरदास जी मंदिर में गए तो किसी ने बोला कि सूरदास जी आप जैसे अंदर जाकर के दर्शन करते हैं तो आपको तो कुछ दिखता है नहीं। तो उन्होंने बोला कि भगवान को तो दिखता है ना, मैं आया हूं। ऐसे ही ध्यान रखिए, ऐसे ध्यान रखिए। जो बागेश्वर धाम हमारे श्री साक्षात बालाजी वहां पे विराजमान हैं, वहां पर जब आप समझ लीजिए कि पैर पड़ गए आपके, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये विश्वास रखिए, आप ये विश्वास रखिए कि जब आप वहां आते हैं तो आपको बुलाया गया है, आप अपने आप नहीं आ रहे हैं, आपको बुलाया गया है। आपके कोई पुण्य उदय हुए तब आप उस धरती पे आए हैं। तो सन्यासी बाबा जी महाराज जी की जो पावन पवित्र और मंत्रों के द्वारा जो अभिमंत्रित करके सिद्ध की हुई विभूति का प्रसाद जब मिलता है तो समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये विश्वास रखिए और पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। देखिए, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, यही गुरु को चाहिए होता है भक्तों से। और भक्तों के पास ऐसा क्या है? अपनी श्रद्धा रखिए पूरी, विश्वास मानिए पूरा, अपना भरोसा रखिए और प्रेम रखिए अपने गुरु के चरणों में। उनकी वाणी पे विश्वास रखें और बिल्कुल विश्वास ऐसा रखें कि साक्षात मेरे अंग संग हैं, मुझे कोई किसी प्रकार की कोई भी अब चिंता नहीं। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर से हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसका पूरा ध्यान रखिए, विश्वास रखिए। तो ऐसे ही महाराज जी की अपार कृपा है। याद रखिए, सबकी मंगल कामना महाराज जी हमेशा करते रहते हैं। आप देखे होंगे आज भी कितनी रात तक, सुबह तक जगते हैं, रोज जगते हैं। तो ये चीज का आपने भी ध्यान रखना कि हमारे गुरुजी हमारे लिए जब इस तरह से इतनी तपस्या करते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? क्या हमारा भी तो कर्तव्य बनता होगा? हम भी तो उनको क्या कर सकते हैं? तो तंग नहीं करना है, तंग नहीं करना है, गुरु जी को परेशान नहीं करना है, बस विश्वास रखना है। अपनी बात रखिए, जो पास तक पहुंच सकते हैं वो अपनी बात रखेंगे, जो नहीं पहुंच सकते हैं वो दिल से, मन से, वो घट घट की जानते हैं। आप लोग सब जानते हैं, अंतर्जामी है, सबको पता है। फिर छुपने और छुपाने वाली तो बात सभी को पता है, कुछ भी नहीं है, उनसे कुछ नहीं छुपा है। ये बात नहीं है कि वो सबके बारे में बोलें तभी पता चलेगा, ऐसा नहीं है। सबको पता है कि उन महाराज जी को सब पता है। इसलिए ध्यान रखें सभी लोग। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की ये जो तपस्या, आप लोगों की साधना बद्रिकाश्रम में जो आए, ये निर्विघ्नता से सफल हुई और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसी तरह से भगवान की अपार कृपा आप पे हमेशा बनी रहे और महाराज जी हमेशा हमें इसी प्रकार से सन्मार्ग पे लगाते रहें। और जैसे जगन्नाथ जी जहाँ रामेश्वरम की कथा हो गई, द्वारका जी, हर जगह पे ऐसे हमें सत्कर्म और सन्मार्ग पे लगाते रहेंगे। बोलो बद्री विशाल भगवान की। और परसों योग दिवस है, और जो कर सकते हैं योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसको भी आप करिएगा। 21 तारीख को है, तो जो जहां होंगे अपना अपना योगदान होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा दिन हमारे भारत के लिए एक इस तरह से उभर के आया है। तो इस पे भी ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखिएगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की। और महाराज जी
मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। सभी जितने भी श्रद्धालु हैं ये वास्तव में आज कृतार्थ हुए। इनका मैं यही कहूंगा कि ये कोई पूर्व जन्म के साधक और तपस्वी हैं जो इस तरह से बद्रिक आश्रम में आए। और बद्रीनाथ जी में यही कहते हैं कि जो जाए बद्री वो ना आए उद्री, और जो अगर कदाचित किसी कर्मवश किसी माँ के गर्भ में आ जाता है तो वो कभी दरिद्री नहीं रहता। ये बद्रीनाथ भगवान का आशीर्वाद और वचन है। और भगवान बद्रीनाथ जी सारे विश्व के कुल देवता हैं और वो चाहते हैं कि एक बार मानव मेरे पास जरूर आए। तो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं ये समझ लीजिए कि हमारे कुल देवता के दर्शन हमारे को हो गए, क्योंकि सतयुग के भगवान देव हैं। तो इसी तरह से आप लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी, आपको बारंबार प्रणाम और बहुत बहुत बधाई। यहाँ के जितने भी लोग हैं, गांव के लोग आए, माना गांव के आए, और यहाँ के हमारे पंडा पंचायत, हमारे मंदिर के जितने भी शासन प्रशासन के, सबको नमस्कार प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। महाराज जी प्रणाम। बोलो बद्री विशाल भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा जी की, दादा गुरु जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, बलभद्री विशाल भगवान की जय।